अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वाक़या एक अल्लाह वाली औरत और कुत्ते से जिना का है। इस वाक़ये को जानने के लिए पूरा सुने। एक बस्ती में एक नेक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उस औरत का शौहर उस बस्ती का बहुत ही नेक सरपंच आदमी था। लोगों के फैसले बड़े अदल और इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह से उसकी बीवी के नेक नामी के चर्चे पूरी बस्ती में थे। वह एक नेक इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार और पर्दे में रहने वाली औरत थी और एक बहुत ही नेक आदमी की बीवी थी। इसलिए बहुत सी औरतें उसके पास दीन सीखने के लिए आया करती थीं। वह औरतों को अल्लाह के बारे में बताया करती और दीन की खूब तबलीग किया करती थी। लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। उसके शौहर के होते हुए कभी किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। वह औरत बहुत ही नेक और खूबसूरत भी थी। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर के इंतकाल के बाद वह अकेली ही रहा करती। उसके ऊपर ना ही कोई मर्द का साया था और ना ही उसकी कोई बहन या भाई था और ना ही माँ बाप का साया। वह अकेली ही अपने घर में जिंदगी गुजार रही थी। वह अल्लाह के जिक्र और इबादत में हमेशा मशगूल रहा करती। वहाँ के बस्ती वालों को बहुत अच्छी तरह जानती थी कि शौहर के इंतकाल के बाद यह लोग इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं और उसकी ज़िंदगी भी ख़राब कर सकते हैं, बुरी नज़र भी मेरी तरफ कर सकते हैं। लेकिन उसे अल्लाह की ज़ात पर भी बहुत यकीन और एतमाद था। वह हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती। शौहर के होते हुए वह कभी भी घर से बाहर नहीं निकली। शौहर के इंतकाल के बाद उसे किसी ना किसी काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता। दिन में वह रोज़े से रहा करती और रात में नमाज में मशगूल रहा करती थी। एक बार वह किसी काम से घर के बाहर निकली तो उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स था। जब उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो उसका दीवाना हो गया और वह बहाने बना बना कर उससे बात करने की कोशिश करता, मगर वह औरत तो अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक बार ऐसा हुआ, वह घर से बाहर किसी काम के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे एक छोटा सा कुत्ता पड़ा हुआ मिला जो बहुत ही जख्मी हालत में था। वह उसको घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में वह तंदुरुस्त हो गया। उस कुत्ते की वजह से वह काफ़ी मशरूफ़ रहने लगी। उसके साथ बातें किया करती, अपने दिल का बोझ हल्का करती, अपनी सारी परेशानियां उसको बताती। आहिस्ता आहिस्ता वह कुत्ता भी बड़ा हो गया। अब वह कुत्ता भी उस औरत से बहुत मानूस हो गया था और वह औरत भी उस कुत्ते से काफ़ी मोहब्बत किया करती थी। उस कुत्ते में एक बहुत बड़ी खूबी यह थी, वह औरत जिस कमरे में इबादत किया करती थी उस कमरे में वह कभी दाखिल नहीं हुआ करता। वह कुत्ता बड़ा हो गया लेकिन वह कभी घर से बाहर नहीं गया। वह हमेशा घर के अंदर ही रहता। उस औरत का बहुत बड़ा हमदर्द बन चुका था। वह जब भी घर से बाहर जाती, बस्ती के मर्द उसे देखकर नजरें झुका लेते, लेकिन वह अमीर शख्स हमेशा उस पर नजर रखता। वह बहुत ज्यादा अमीर था। रातों को लड़कियों से जिना करना उसका शौक और आदत थी। बहुत ज्यादा पैसे वाला था। लड़कियों को पैसे देता और उनके साथ बदका किया करता और औरतें भी पैसों के लिए उसकी हर बात मान लिया करती और बदका के लिए तैयार हो जाती। वह औरत बहुत ही ज्यादा शरीफ और नेक औरत थी। एक दिन उस शख्स ने उस औरत के घर अपने खादिम को भेजा कि उस औरत से जाकर कहो कि मुझे आकर मिले। उस औरत ने उसके खादिम को कहा कि उसे जाकर कहो, मैं गैर मर्दों से नहीं मिला करती। उस खादिम ने जाकर उस शख्स को यही जवाब दिया तो गुस्से में बौखला गया और कहने लगा, आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया। ये कौन है जो मुझे उत्कार रही है? वह शख्स उसके दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? वह कहने लगा, इस बस्ती का सबसे अमीर आदमी हूँ। उस औरत ने कहा, अमीर हो या गरीब हो, शहजादा हो या कोई नवाब हो, मैं किसी को नहीं जानती और यहाँ से वापस चले जाऊँ। उसने कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। उसके लिए जितनी दौलत तुम चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो मुझसे निकाह कर लो, इस तरह जिना करने का इरादा छोड़ दो। उसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो दहेज में बहुत सारा माल और दौलत लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया की तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा, अल्लाह के अजाब से डर और यहाँ से चला जा। ये माल और दौलत पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिर नहीं कर सकता। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब वह आदमी बार बार उसके दरवाजे पर आने लगा, मगर वह औरत उसका चेहरा भी देखना पसंद ना करती। एक बार उसने सोचा, क्यों ना इसे अपने आदमियों से उठवा लिया जाए।
उसके आदमी उस औरत के घर के पास पहुंचे, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उन्हें उठा उठा कर फेंक रही थी। वह घर के अंदर दाखिल भी नहीं हो रहे थे और उन्होंने यह बात आकर अपने मालिक को बताई। उन्होंने कहा, वह कोई आम औरत नहीं है, उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वह बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके घर के पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो हमेशा उसकी हिफाजत करती है। उस आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली। उसने उस बस्ती के कुछ अमीर लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा, इस बस्ती में एक बहुत ही खूबसूरत, हसीन और जमील औरत है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर वह मेरे हाथ नहीं आई। अगर तुम चाहो उसे किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हो। फिर वह जब हमारे हाथ आ जाएगी, सब मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी सब मिलकर उसके साथ बदका करेंगे। वे लोग बारी बारी से उसके घर के दरवाजे पर गए, मगर वह औरत उन शैतानों को वापस भेज देती। वे सारे मायूस होकर उस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहा कि वह औरत किसी के भी हाथ आने वाली नहीं है। उस अमीर शख्स ने कहा, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। इस बस्ती में कोई भी ऐसी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके। उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। ये पूरी बस्ती उसकी बहुत इज्जत करती है, उसको बहुत ज़्यादा नेक समझती है। हम उसको इस बस्ती में बदनाम कर देंगे, फिर सब लोग उस पर लान तान करेंगे। वह सारे मर्द उस औरत के दरवाजे पर जाते, अजीब अजीब बातें करते, तानने देते और उसे परेशान करने के लिए कभी कभी उसके घर के बाहर कोई चीज़ रख देते, कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंक देते। वह यह सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। एक मर्तबा यह लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े हुए थे तो उन्होंने अंदर कुत्ते की आवाज़ सुनी। कुत्ते की आवाज़ सुनकर वह बड़े हैरान रह गए। वह अमीर आदमी उस कुत्ते की आवाज़ सुनकर कहने लगा, तुम जानते हो ये औरत क्यों हमारी बातों में नहीं आ रही? क्योंकि यह इस कुत्ते के साथ जिना करती है। अस्तगफिरुल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने यह बात पूरी बस्ती में फैला दी। ये एक ऐसा इल्ज़ाम था कि इस बस्ती की हर औरत मर्द तौबा तौबा करने लगा। बस्ती के औरत मर्द कहने लगे, इसलिए हम कहते थे कि औरत निकाह क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इस कुत्ते के साथ बदका करती है। वह औरत अपनी नेक नामी इबादत गुजारी, तहज्जुद गुजारी और अल्लाह की इबादत की वजह से पूरी बस्ती में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। इसी वजह से लोग उसकी इज्जत करते थे। मगर अब वही लोग उसको पत्थर मारने लगे और लानता करने लगे। सजदे में गिरकर वह अल्लाह से रो रोक दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। उसका रोना देखकर वह बेजुबान कुत्ता भी रोना शुरू हो गया। उस औरत का दर्द देखकर वह बेजुबान जानवर भी रोने लगा। एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और वह कमज़ोर औरत कुछ नहीं कर पा रही थी। सिर्फ एक अल्लाह ही पर तवक्ल करती रही और दुआएं मांगती रही। कहने लगी, या अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? तू मुझे माफ़ फरमा दे। मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुझ पर कोई इतना घटिया इल्ज़ाम लगाए। या अल्लाह तू मेरे हक़ में इंसाफ कर। इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। इससे बड़ी तजल दुनिया में क्या होगी कि एक इंसान बेजुबान कुत्ते के साथ जिनाकारी के लिए बदनाम हो जाए। अब अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा देखिए। उस बस्ती में एक नेक अल्लाह वाले भी रहा करते थे। वह अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे। बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उन अल्लाह वालों की बहुत इज्जत किया करते। वह अल्लाह वाले उस बस्ती में जो भी फैसला करते, तमाम बस्ती वाले इज्जत और एहतराम के साथ उसको मान लेते। उस अमीर शख्स ने पूरी बस्ती वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस बद औरत को यहाँ से निकलवाना होगा। इसके लिए उस अल्लाह वाले काजी के पास जाना होगा। वह जो हमारे हक में फैसला करेगा वही बेहतर होगा और हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे ही हक में होगा। सारे बस्ती वालों को लेकर उन अल्लाह वालों के पास पहुंच गया। कहने लगा, इस बस्ती में एक बहुत ही बद औरत है, यहाँ तक कि उसने अपनी बदका में एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। हम चाहते हैं कि उसे संसार कर दिया जाए। वह है ही पत्थर मारने के काबिल। काजी साहब, आप जल्दी से उस औरत को इस बस्ती से निकाल दें। वह अल्लाह वाले बड़े ही नेक थे। उन अल्लाह वालों ने उन लोगों की बात बड़े ही ध्यान से सुनी। उसके बाद उन्होंने अपने एक खादिम को हुक्म दिया कि उस औरत को बुला कर लाओ। अल्लाह वाले का खादिम उस औरत को बुलाने के लिए गया और वह सीधा उस औरत के घर गया और जाकर कहने लगा, आपको काजी साहब बुला रहे हैं। उस औरत ने कहा, वह मुझे क्यों बुला रहे हैं? उस खादिम ने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपका वहाँ होना ज़रूरी है। वह औरत उसके साथ चल पड़ी।
अल्लाह वाले का खादिम उस औरत को लेकर एक अलग कमरे में चला गया और किसी भी बस्ती वाले को उसके बारे में पता ना चला। जब काजी साहब को मालूम हुआ कि वह औरत आ चुकी है तो उस औरत के पास गए और कहने लगे, ए औरत, क्या तू कुत्ते के साथ बदका करती है? यह सुनते ही वह औरत रोने लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं। आप अपने इल्म के ज़रिए जो फैसला करेंगे यकीनन वे सही करेंगे। वह अल्लाह वाले काजी बाहर आए और उन तोहमत लगाने वालों को अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस अमीर शख्स को बुलाया जिसने औरत पर इल्ज़ाम लगाया था। अल्लाह वाले ने उससे पूछा, उस औरत ने जिस कुत्ते के साथ बदका की है, बताओ वह कुत्ता किस रंग का है? वह आदमी एकदम घबरा गया क्योंकि उसने तो कुत्ते को देखा ही ना था। उसने कह दिया, वह कुत्ता काले रंग का था। फिर दूसरे को बुलाया। उसने कहा, वह कुत्ता खाकी रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया। उसने बड़ी सोच समझ के साथ कहा कि कुत्ता लाल रंग का था। चौथे को बुलाया। उससे भी यही सवाल किया गया। उसके बाद उसने जवाब दिया कि उसका रंग सफ़ेद था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलवाया। वह औरत जब लेकर आई तो सब के सब हैरान रह गए कि यह औरत यहाँ क्या कर रही है। वह औरत कुत्ते को लेकर जब दरबार में हाजिर हुई तो सबकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ी। वह कुत्ता ना लाल रंग का था, न सफ़ेद रंग का, न काले रंग का, बल्कि कई रंग का था। अल्लाह वाले को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर तोहमत ना लगाते, इस पर बहुत ताना बांधते, तो जो सज़ा आज तुम्हें मिलेगी वह शायद ना मिलती। वह अमीर आदमी कहने लगा, हम सब सच बोल रहे हैं। ये एक बदक औरत है, बदका करती है। आप इसको संसार कर दें। वह अल्लाह वाले बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे, अच्छा, तुम सब ने अपनी सच्ची गवाही दे दी इस औरत के बारे में, मगर अभी एक गवाह और बाकी है। वह अमीर आदमी मुस्कुराते हुए बोला, गवाही और कौन देगा? वह अल्लाह वाले। कहने लगे, जिसके साथ ये औरत बदका करती थी। वह आदमी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। एक कुत्ता इस औरत की कैसे गवाही दे सकता है? वह अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती होने लगे तो एक कुत्ता तो क्या, ये चरी दरख्त, ये सब गवाही दे सकते हैं? क्योंकि अल्लाह जब बोलने की ताकत देता है तो ये जानवर क्या चीज़ है, बेजान को भी बोलने की ताकत दे देता है। अल्लाह वाले ने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की। फिर उस कुत्ते से कहा, तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहा है। आज एक नेक औरत इतने लोगों के सामने जलील हो रही है, उस पर बदका का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही ना दी, एक औरत को ससार कर दिया जाएगा, इसलिए तू ही अल्लाह के हुक्म से बोल। इसके बाद वह कुत्ता अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा। उस कुत्ते ने कहा, यह एक नेक औरत है, ये पाक साफ औरत है, हर वक्त अल्लाह के जिक्र, अजक और इबादत में मशगूल रहती है। जिन लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है, संसार उन लोगों को करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ने अपना फ़ैसला सुनाया कि अगर किसी नेक औरत पर इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर मजबूर किया जाए कि इसे संगसार कर दिया जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा इसे दी जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इन चारों को संगसार कर दिया जाए। बस्ती का हर आदमी इनको पत्थर मारे और फिर उल्टा लटकाकर इनको कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद सारी बस्ती वालों ने वह फैसला कबूल किया और अल्लाह वाले की हाँ में हाँ मिलाई। यह फैसला सुनकर वह औरत जारो कतार रोने लगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसकी मदद की। उस औरत को देखकर वह कुत्ता भी रोने लगा। अब वह चारों आदमी भी रोने लगे कि हमें माफ़ कर दे। अपनी माफ़ी की भीख मांगने लगे। हमने बहुत ही ज़्यादती की है, इस औरत पर हम आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इस दरबार में जो फैसला होता है वह अटल होता है, इसलिए तो लोगों को संसार किया जाएगा। अब इन चारों को संसार कर दिया गया। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, किसी पर बतान लगाना बड़ा संगीन गुनाह है। इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और आपके लिए अजर सवाब का वाइस बन जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।